हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो दो क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, वो फिनिश करने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम का 11th स्टैंडर्ड के लिए, जिसका लेसन का नाम है सेट्स एंड रिलेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है कि इफ़ ए सेट इज़ 1 2 3, मतलब अगर ए सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, फिर आपसे बोला कि देन राइट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। तो अब आपको बोला है कि अगर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर अगर तीन एलिमेंट है तो आप उसके जितने सबसेट बना सकते हो पॉसिबल सबसेट, वो बना के बताओ या वो लिख के बताओ। जो यहाँ पे लिखा है राइट द सेट, तो लिख के आपको बताना है। तो सबसेट आप जानते हो कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स, जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो इसका या 20 का नाम दे दूँ, तो इसके जो भी एलिमेंट्स है ये वाले एलिमेंट में, ये वाले सेट के एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। तो 1 यहाँ पे है, अगर मैं 1 और 2 लिख दूँ तो ये भी यहाँ पे हैं। तो इसी तरीके के आपको सबसेट बनाना है, और कितने सबसेट आप बना सकते हो ये आपको बोला है लिख के बताने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है कि तीन ही एलिमेंट है, लेकिन अगर मैक्सिमम ऐसे एलिमेंट्स रहे, फॉर एग्जांपल अगर एक बी सेट है आपको क्वेश्चन में दिया है जिसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे इतने सारे एलिमेंट दिए हैं, और आपसे बोला कि इसके सबसेट बनाइए, इसके जितने पॉसिबल सबसेट बनाइए, तो वो आपको मुश्किल हो जाएगा। आपको क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता भी है तो आपको सबसेट बनाने को नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर बी में इतने सारे एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे। जैसे मैं इसके कितने सबसेट बनेंगे पहले वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में, सोल्यूशन के साथ में। उसके बाद आपको समझ में आए कि अगर ऐसे सेट रहेंगे तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। क्या क्या बनेंगे वो इतने बड़े एलिमेंट्स के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कितने बनेंगे वो आपको पूछेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर जो होता है सेट के कितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, या ऐसा समझिए 1 2 3 मतलब तीन एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो अगर कोई भी सेट के एलिमेंट्स के नंबर आप जानते हो, उसको अगर आप m अज्यूम करते हो, तो उसका पावर सेट जो रहेगा, मतलब उसमें उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, अगर वो आप कोशिश करना चाहते हो तो इस फॉर्मूले से आएगा 2m। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे n ऑफ a क्या है, यहाँ पे n ऑफ a 3 है, क्योंकि यहाँ पे a सेट में तीन एलिमेंट है 1 2 3। ये नंबर को मत देखिए, तीन एलिमेंट्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 1 2 3। तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं जिसको बोलेंगे पावर सेट, तो उसका फॉर्मूला है 2m, और ये m है, ये m है, इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो m है, तो 2 आ जाएगा। और 2 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। इसका ये मतलब है कि इसके टोटल 8 पॉसिबल सबसेट आप बना सकते हो। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो जैसे देखिए एक सबसेट जो है वो आप बना सकते हो सिर्फ 1 लेके, 1, तो एक सबसेट ये हो गया। सेकेंड आप ले लीजिए 2, तो ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि इसके जो भी एलिमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर एक हो सकता है 3, तो देखिए 3 सबसेट आप बना दिए और टोटल 8 पॉसिबल है। तो आगे क्या हो सकता है, एक में आप ये दो एलिमेंट ले लीजिए 1 2, तो ये 4 हो गया टोटल। फिर एक में आप ले लीजिए ये दोनों को 2 3, तो 2 3। एक में आप ले लीजिए फर्स्ट और लास्ट को 1 3, तो अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, लेकिन 8 हो सकते हैं। तो अभी आपको कोशिश करना है। तो एक आप जानते हो कि एज इट इज़ टोटल, जैसे 1 2 3 मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ऐसा बोल सकते हो। तो टोटल अभी तक 7 हो गया, लेकिन एक और बाकी है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं एंड लास्ट में एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है, इसके अंदर जो चीज़ नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। आप इतना मान के चलिए कि खाली सेट जो होता है खाली सेट जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। तो एक अब यहाँ पे अगर आप काउंट करते हो तो आपको टोटल 8 मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतने आप यहाँ पे लिखोगे आर ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए, तो इतने सबसेट रहेंगे। अब यहाँ पे मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा था शुरू में कि अगर एक सेट है उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर इतने एलिमेंट्स हैं तो ऐसे कितने सबसेट आप इसके बना सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने को तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट्स है, लेकिन हाँ ये पूछ सकते हैं कि ऐसे कितने पॉसिबल सेट बन सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो m कितना है, m 8 है। और कितने सबसेट बनेंगे तो उसके लिए आपको 2 करना पड़ेगा, और 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सबसेट बन सकते हैं, जो कि आपको बनाकर दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि कितने सबसेट बन सकते हैं पावर सेट से के फॉर्मूले से, और यहाँ पे आपको आंसर में सिर्फ इतना लिखना है सोल्यूशन में ये क्वेश्चन के लिए।
चलिए इसके बाद जो 12th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो देखेंगे। 12th क्वेश्चन क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड, ये सब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपको बोला कि ये जितने भी इंटरवल्स देख रहे हो, इंटरवल्स मतलब रेंज ऑफ नंबर्स, मतलब कितने नंबर्स बीच में आ सकते हैं, टोटल नंबर के जो रेंज होते हैं उनको बताना है। और यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये मिस्टेक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है वो इस क्वेश्चन के बेस पे दिया है। अब रेंज को पता लगाने के लिए, इंटरवल्स को पता लगाने के लिए आपको इन ब्रैकेट का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो दोनों सिंपल ब्रैकेट है, यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक सिंपल ब्रैकेट है और एक क्लोजिंग वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट स्क्वायर है और क्लोजिंग वाला सिंपल ब्रैकेट है। तो इनका कुछ मतलब है क्या? तो है, इनका क्या मतलब है वही समझना है। इंटरवल्स आपको देखना है, टोटल 7 इंटरवल्स के बारे में जल्दी से देख लेंगे। जैसे फर्स्ट इंटरवल के बारे में अगर आप बात करते हो तो 7 में से पहला जो इंटरवल है जिसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो इसका क्या मतलब है कि अगर a और b रियल नंबर है जिसमें से a b से छोटा है, देन द सेट ऑफ, अगर इस तरह देखेंगे, देन द सेट ऑफ x सच दैट, या सेट ऑफ ऑल नंबर्स जिसको x बोल रहे हैं, सच दैट वो नंबर रियल नंबर रहेंगे, ये तो याद रखिए। उसमें x जो रहेगा वो सभी नंबर जो रहेंगे इनके बीच वाले नंबर, वो नंबर a से बड़े होंगे और b से छोटे होंगे। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। एंड इज डिनोटेड बाय दिस। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ, आप एग्जांपल के बाद आप समझ जाओगे, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये जो टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, आपको सिर्फ इतना समझना। देखिए ये जो सिंबल है आपको ये देखना है कि अगर दोनों सिंपल ब्रैकेट है और a और b ऐसे दो नंबर लिखे हैं, यहाँ पे ये वाला नंबर जो है वो छोटा है सेकेंड वाले नंबर से, आपको क्या देखना है? आपको ये सिंपल जो ब्रैकेट है ये आपको ब्रैकेट देखना है। और इसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है मैं आपको समझा दूंगा, आप सिर्फ थोड़े बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका अगर हम डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में एक लाइन रहेगा जो सारे रियल नंबर के लाइन रहेंगे, सभी के सभी रियल नंबर जितने एग्जिस्ट हैं आप जानते हो, उसमें ये सभी रियल नंबर के लाइन है। उसमें ये जो रहेगा ये रेंज है, ये वही इंटरवल है जो एक्चुअल में नंबर आना चाहिए एक्स के, जिसमें देखिए ये पूरे x है और जहाँ पे इसको हमने ओपन कैप रखा है, ओपन सर्कल रखा है, और इसको भी ओपन रखा है। तो ओपन का ये मतलब होता है कि a को ओपन है, खुला है, तो a को नहीं लेना है, b ओपन है मतलब b को भी नहीं लेना, और a और b के बीच में जितने नंबर रहेंगे वो लेना है। और इसको लिखना किस तरह? सेट बिल्डर के फॉर्म में, इस तरह की a और b का ये मतलब होता है इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब रियल नंबर रहेंगे जिसमें से x जो रहेगा वो a से बड़ा रहेगा क्योंकि a को नहीं लेना है, और b से छोटा रहेगा क्योंकि b को भी नहीं लेना है। अभी तक भी अगर आपको नहीं समझा है तो बस अब आपको एक एग्जांपल जो हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखा 12 में, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी सेम यही ब्रैकेट दिख रहा है जो आपने यहाँ पे देखा है। देखिए ये ओपन इंटरवल है, ऐसा ब्रैकेट रहेगा तो उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो अगर आपको डायग्राम बोलेगा तो आपको इस तरह बनाना है, यहाँ पे आपको लिखना है -3 और यहाँ पे आपको लिखना है 0, और इसके बीच के सभी नंबर आएंगे इस तरीके से, मतलब मतलब x जो रहेगा वो -3 से बड़ा रहेगा और 0 से छोटा रहेगा। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखते हैं तो इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा इस तरीके से कि -3, अगर 0 है, दोनों का जो सिंपल ब्रैकेट है तो ये ओपन इंटरवल है, तो यहाँ के जो भी नंबर है इनके बीच के नंबर रहेंगे, इनको छोड़ देना है। मतलब अगर ऐसे ब्रैकेट होंगे तो आपको ये नंबर को और ये नंबर को छोड़ के इनके बीच में जो नंबर आता है, जैसे -3 से नंबर, यहाँ के जो नंबर रहेंगे -3 से बड़े रहेंगे, इनको क्योंकि छोड़ना है, और 0 से छोटे रहेंगे क्योंकि इनको भी छोड़ना है। ये ब्रैकेट आया मतलब छोड़ देना है इस नंबर को। तो -2 और -1 अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसका 2 सोल्यूशन है, क्योंकि 0 से छोटा -1 है, -3 से बड़ा -2 है, तो ये 2 नंबर रेंज में आएंगे, इंटरवल में आएंगे। तो फिर से आप समझिए, सिंपल एक चीज़ समझिए कि अगर ये ऐसा ब्रैकेट है तो पहला वाला जो भी नंबर इसको छोड़िए, उससे बड़े नंबर रहेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, और यहाँ पे भी अगर ऐसा ब्रैकेट है तो इस नंबर को भी छोड़िए, इससे छोटे नंबर रहेंगे इस तरीके से जैसा। तो ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। आपको समझेगा, आप थोड़ा सा समझोगे ध्यान से तो भी समझेगा कि फिर से एक बार लास्ट में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये ब्रैकेट अगर है तो ये नंबर को नहीं लेना है, इससे छोटे नंबर, ये नंबर को नहीं लेना है, इससे बड़े नंबर। जैसे अगर यही ब्रैकेट आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी है, तो ये नंबर को नहीं लेना है, इससे बड़े, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगा वो आपको देखना है। वैसे यहाँ पे भी है, तो ये ब्रैकेट है तो इस नंबर को नहीं लेना है, इससे छोटे नंबर तक रहेंगे। इस तरफ वाले से छोटे रहते हैं, इस तरफ वाले से बड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसके लिए क्या है वो सेकेंड इंटरवल देखते हैं। तो सेकेंड इंटरवल क्या है? सेकेंड इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल्स। अब क्लोज्ड इंटरवल्स में क्या होता है वो देखिए,
कि अगर फिर से सेम कंडीशन है तो क्लोज इंटरवल में हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में अगर स्क्वायर ब्रैकेट है इस तरीके से, तो आपको आप उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और उसमें हम करते क्या है कि इसको भी ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं और इनके बीच के सभी नंबर ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। जैसे यहाँ पे a और b है तो आपको a भी लेना है। जैसे देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लिखा है तो a भी आ रहा है, एंड लेस देन और इक्वल टू b लिखा है मतलब b भी आ रहा है। तो इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे तो डायग्राम में ये रियल नंबर का सेट हो जाएगा, फिर ये पूरे x हो जाएंगे और जिसके अंदर ये भी आना है। तो अगर इसको भी आना है तो पीछे हमने कैसा इसको ओपन रखा था, खाली रखा था, इस बार इसको भरने का है, मतलब इसको लेना है। क्लोज्ड है मतलब इसको लेके चलना है आपको। और सेकेंड यहाँ पे भी इसको भी लेना है, जैसे b भी आने वाला है और a भी आने वाला है, तो इन दोनों को आपको ओपन करके ऐसा नहीं रखना है, आपको उसको भर देना है, ऐसा शेड करना है। तो शेडिंग का मतलब है कि आप उसको ले रहे हो, तो a को भी ले रहे हो और यहाँ पे आप b को भी ले रहे हो। तो स्क्वायर ब्रैकेट अगर रहेगा तो जिसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट रहता है वो रहता ही है। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट इस तरफ है तो इसको भी लेना है, यहाँ पे भी है इसको भी लेना है। अगर यहीं पे अगर आप ऐसा एक ब्रैकेट कर देते हो सिंपल, तो इसको छोड़ के इससे छोटा लेना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और इसको अगर हम नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको इस तरह लिखना है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन एंड इक्वल टू b। और इसी का एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको कैसा करना पड़ेगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। तो समझ लीजिए कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसको भी लेना है, इससे छोटे भी लेना है, और स्क्वायर ब्रैकेट है स्टार्टिंग में तो इसको भी लेना है, इससे बड़े भी लेना है। मतलब 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा और ये 12 को भी ले लेना है। अब इसको देख के आप तुरंत समझ सकते हो कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी सिंपल ब्रैकेट है, तो इसको नहीं लेना है, इससे बड़े नंबर लेना है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसको भी लेना है, इससे छोटे तक भी लेना है, जिसको आप सेमी इंटरवल्स बोलते हो। चलिए वो भी देख लेते हैं। इसका आंसर सिर्फ इतना आपको लिखना है। थर्ड में अगर इंटरवल में चलते हैं तो वो है सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स, और उसमें डायरेक्टली ऐसा रहेगा। देखिए डायरेक्टली आगे चलते तो आपको समझेगा कि एक अगर ऐसा रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग वाला है और एंडिंग वाला सिंपल है, तो इसको लेना है और इसको नहीं लेना है। अगर इसको लेना है तो x जो रहेगा वो इससे बड़ा तो रहेगा, आगे तो चलना ही है, लेकिन उसको लेकर चलना है इसलिए इक्वल टू भी रहेगा। लेकिन इसको नहीं लेना है तो इससे छोटे रहेंगे। तो इसका डायग्राम अगर आप देखोगे तो इसको लेना है तो इसके लिए फील्ड रहेगा, और इसको नहीं लेना है तो इसके लिए ओपन रहेगा, क्योंकि इसको नहीं लेना है। और इसको बोला जाता है सेमी क्लोज्ड। याद रखिए स्टार्टिंग वाले में देखिए ये सेमी क्लोज्ड ऐसा बोलेंगे, आधा क्लोज्ड है क्योंकि दोनों क्लोज्ड नहीं, दोनों ओपन नहीं है। तो इसका ब्रैकेट आपको इसी तरह लिखना है कि मतलब इसका सॉल्यूशन डायग्राम आपको इस तरह लिखना है, यहाँ पे क्लोज्ड रहेगा और यहाँ पे ओपन रहेगा। और इसका सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से रहेगा कि ये नंबर को आप लोगे पर ये नंबर को नहीं लोगे, उससे छोटा रहेगा। और इसी का क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसको लेना है इसको नहीं लेना है। तो इसका सोल्यूशन यही रहेगा, -23 और 5 है तो -23 से बड़ा रहेगा और -23 भी रहेगा, और लेकिन 5 से छोटा रहेगा। मतलब -23 से शुरू करना है, -22, -21 एंड सो ऑन, ऐसा करते करते आपको 3 फिर 4 तक आना है, आपको 5 को नहीं लेना है। तो इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। उसी तरह सेमी ओपन में अगर आप आते हो तो पहला वाले के ऊपर ध्यान देंगे, इसके बाद का जो है सेमी ओपन इंटरवल, अब आपको थोड़ा समझ में आने लगा होगा। तो इसके अंदर एग्जाम्पल ऐसा रहेगा कि इसको नहीं लेना है तो ओपन रहेगा और इसको लेना है तो क्लोज रहेगा। तो सेमी ओपन यहाँ वाले के हिसाब से आप बोलिए, यहाँ पे ओपन रहेगा तो मतलब देखिए मतलब दोनों तो ओपन नहीं है, दोनों तो क्लोज नहीं, तो सेमी वर्ड आएगा। तो शुरुआत यहाँ पे देख के आपको करना है, यहाँ पे ओपन है तो सेमी ओपन, और इसके पहले यहाँ पे क्लोज था तो सेमी क्लोज था। इसका डायग्राम आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ओपन रहेगा और यहाँ पे क्लोज रहेगा। और इसका सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको नहीं लेना है तो इससे बड़ा नंबर रहेगा x, और इसको लेना है इसलिए इससे छोटा और इसके इक्वल में भी रहेगा, तो ये इसका रहेगा। और इसका सॉल्यूशन अगर आप देखते हो तो थर्ड वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो इसके बेस पे है। इसका सॉल्यूशन ये रहेगा कि x जो रहेगा 6 से बड़ा रहेगा और 12 से छोटा भी रहेगा। तो चलिए ये 4 क्वेश्चन तो हमने इंटरवल के बेस पे कर लिया, लेकिन आगे के जो 7 इंटरवल्स में 3 इंटरवल्स बचते हैं वो भी आप देख लीजिए। ये इंटरवल है जिसको बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन ए से बड़े, मतलब ए रहेगा और उसके बाद बड़े रहेंगे, तो बड़े कहाँ तक रहेंगे ये आपको कंडीशन नहीं दिया रहेगा, पूरा का पूरा दिया रहेगा, क्योंकि जब कंडीशन दे देगा तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। फिर ए से बड़ा बोला है मतलब ए रहेगा और आगे के सभी नंबर रहेंगे, तो उसको आप इस ये फॉर्म में लिखोगे। और उसका अगर डायग्राम अगर देखते हो तो यहाँ पे ए रहेगा जिसको नहीं लेना है, क्योंकि ए से बड़ा बोला। देखिए ये चीज़ याद रखना है
ए से बड़ा बोला है, मतलब ए तो नहीं होना चाहिए, ए से बड़े ही होना चाहिए। तो ए को छोड़ दिया, ओपन कर दिया और आगे के सभी रियल नंबर लेना है आपको। इसको इस तरह लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप देखो तो ये रहेगा, एक ए रहेगा और एक इन्फिनिटी रहेगा और इसको इस तरह लिखेंगे, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड, अगर आप देखते हो इंटरवल उसी चीज़ का, तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, वहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया। तो आप समझ सकते हो कि ये ब्रैकेट आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इसको भी लेना है और इससे सभी लेना है। ग्रेटर देन ए और इक्वल टू ए, तो ए को लेना है और इससे बड़े सभी नंबर को लेना है। तो अगर ए को लेना है तो जहाँ पे क्लोज रहेगा वहाँ पे ओपन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह उसका डायग्राम बना सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज रहेगा, पहले ओपन था क्योंकि उसको नहीं लेना था, यहाँ पे लेना है तो क्लोज रहेगा और आगे के सभी नंबर आ जाएंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इस तरह लिखना है। उसके बाद अगर इंटरवल देखते हैं, 6th वाला इंटरवल, तो क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन बी, सेकेंड नंबर से छोटा। पहले ए और बी दो नंबर थे, तो इससे बड़े और इसको हमने देखा और इसको और इससे बड़े देखा। अब इससे छोटे और इसके इक्वल और इससे छोटे देखने वाले हैं। तो देखिए ऐसा रहेगा कि बी तो रहेगा और बी से सभी छोटे नंबर आएंगे, सब आएंगे मतलब माइनस इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव नंबर, इस तरफ के नंबर, लेफ्ट साइड के सभी नंबर। तो इसके लिए हमको इस तरफ से डायग्राम बनाना पड़ेगा। बी आपका इस तरफ आ जाएगा और सिंस बी को नहीं लेना है क्योंकि बी से छोटे रहेंगे सब, बी को नहीं लेना है, बी से छोटे ही रहेंगे, तो बी के इक्वल नहीं रहेंगे, तो उसको ओपन कर देंगे और इस तरह लिखेंगे, इस तरफ एरो करेंगे, मतलब नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, इंटीजर्स के जो लेफ्ट साइड के नंबर आते हैं वो आ जाएंगे। इस तरफ चलते हैं तो ए से बड़ा होता है और वो पॉजिटिव नंबर रहेंगे, इस तरफ आएंगे तो बी से छोटे होते हैं और वो नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पे हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, लेस देन, एक्स इज लेस देन बी, और लेस देन बी है और इन्फिनिटी है और पूरा है। देखिए इन्फिनिटी है तो ये मतलब सभी नंबर है तो इन्फिनिटी का साइन है, और लेस देन है इसके लिए माइनस है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आने वाले। उसी तरह अब एक कंडीशन इक्वल टू हो सकता है इंटरवल का, तो वो है कि लेस देन और इक्वल टू बी। तो लेस देन और इक्वल टू बी में क्या रहेगा कि इसको भी लेना पड़ेगा, बी को भी लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू बी भी है और बी से छोटा भी है। इस तरह आपको पूरा लेना। देखिए ये ब्रैकेट आप सोच रहे हो कि किसी को छोड़ना है, तो नहीं छोड़ना है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी बोला है तो इन्फिनिटी का एंडिंग आप खुद ही नहीं जानते हो कहाँ पे जाके आप रुकोगे, और रुकोगे तो वो इस कंडीशन में नहीं आएगा, इन्फिनिटी की कंडीशन में आएगा भी नहीं। तो यहाँ पे आप इस तरफ चलोगे और इसको क्लोज कर दोगे, यहाँ वाले पे क्लोज रहेगा, ये वाला क्लोज रहेगा, बाकी सभी नंबर को लेना है, मतलब बी को भी लेना है और बी से लेफ्ट साइड में जो सभी नंबर हैं वो सबको लेना है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए एक लास्ट इंटरवल जो बचता है वो है 7th वाला। तो उसमें क्या लिखा था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सभी नंबर को लिखना है आपको। तो सभी नंबर को लिखना मतलब क्या, राइट साइड के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स सभी इन्फिनाइट, और लेफ्ट साइड के सभी नेगेटिव नंबर्स सभी मतलब इन्फिनाइट। और आप इसको डायग्राम के बेस पे अगर आप देखोगे तो सब आ जा रहा है। देखिए टोटल, सॉरी ये डायग्राम रॉन्ग है, इस तरह रहेगा। थोड़ा बारिश होने लगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन मतलब नॉइज़ आएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे, प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज करिए। तो इस तरह रहेगा लास्ट वाला, जहाँ पे इन्फिनिटी मतलब सारे नंबर आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो इस ब्रैकेट को भी आपको ध्यान देना है, इसके लिए ग्रेटर देन और लेस देन करके लिखा है। तो फाइनली 12th क्वेश्चन जो था ये फिनिश होता है। नॉइज़ को प्लीज़ मैनेज करिए। और ये एक्सरसाइज यहाँ पे 1.1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसके बाद वाले एक्सरसाइज को लेकर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।